आचार्य जी, उम्मीद करती हूँ आप जो बता रहे हैं हमारे दर्शक उस बात को समझ भी रहे हैं और बहुत से सवाल जो उनके मन में बने रहते हैं शुगर को लेकर वो उनके दूर हो रहे हैं। लेकिन साथ में आचार्य जी, जिन्हें भी शुगर की दिक्कत आती है उन्हें जब जब शुगर लेवल उनका बढ़ता है शरीर में दर्द भी बढ़ने लगता है, साथ ही कहा जाता है कि असह्य पेन होता है इसमें, तो उस दर्द से कैसे छुटकारा पाए? देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर किसी को 100 बीमारियां हैं, अगर हम टोटल बीमारियों को 100 मान लें तो 70 से 80 बीमारियां खाली डायबिटीज की वजह से होती हैं। मतलब शुगर ही बीमारियों की जड़ है, मधुमेह, यानी कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना, इससे ही बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और इससे ही बीमारियां मूल रूप से जन्म ले रही हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें मधुमेह का समूल रूप से नाश करने के लिए अपने आहार परिवर्तन को सबसे पहले स्थान देना चाहिए। और जब मधुमेह के पेशेंट को दर्दें होती हैं तो पेन किलर खाता है। मधुमेह का रोगी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उसकी किडनी भी जल्दी खराब होती है, उसका लीवर भी जल्दी खराब होता है। मतलब मधुमेह के रोगी को बाकी बीमारियां जल्दी आती हैं। तो इसीलिए अगर हम एक डाइट की चर्चा कर लें, सुबह से रात तक उनका आहार कैसा होना चाहिए, जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट बोलते हैं, अगर वो अपना लिया जाए। DIP का फुल फॉर्म भी क्या है? डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन जो अपनी डाइट को डिसिप्लिनिंग रूप में लेता है। तो नेचुरली बात है 70 से 80% लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो जाती है और दवाइयां कम भी हो जाती हैं, बंद भी हो जाती है और इंसुलिन भी उनकी छूट जाती है। तो अगर हम डाइट ठीक कर लेंगे तो ना पेन्स होंगी, ना कोई और प्रॉब्लम्स आएंगी। और आज मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आचार्य जी दर्शकों को बताया भी कि आपको अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना भी होगा। और लेकिन दर्शकों के मन में उसी वक्त ये सवाल बन गया होगा कि अनुशासन का पालन हम करें कैसे, बताइए उन्हें। तो मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक ये आहार चर्चा बताता हूँ, जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं। और इस पर क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं, भारत में भी हो चुके हैं, नेपाल में भी हो चुके हैं। इसके अलावा अभी वियतनाम और मलेशिया में भी इस पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और इस क्लिनिकल ट्रायल में भी ये डाइट बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है शुगर को, ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने में। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बताता हूं, जब भी आपको नाश्ता करना है तो 12 बजे तक, मतलब 12-11 बजे तक आपने कोशिश करनी है जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फल खाने हैं। जैसे अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 गुणा 10 ग्राम, यानी कि लगभग 700 ग्राम फल खाने हैं। अगर कोई 60 किलो का है तो 60 गुणा 10, 50 का है तो 50 गुणा 10, यानी कि 500 ग्राम। अगर कोई 50 किलो का तो पहले फल खाने हैं, और फल भी वो खाने हैं सीजन के हैं। और अगर मीठे फल खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मीठे फल भी खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है वो जब सीजन के हो तभी खाने चाहिए। यानी कि फल जो लें आप, जो फल सस्ता मिल रहा हो वो लें, यानी कि सीजन का हो, आप स्टोर का या बिना मौसम का फल ना लें। और विदेशी फल ना लें, जो भारत में उगते हैं, आपके इलाके के आसपास उगते हैं, उनको ज्यादा लें। तो पहले वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला अपनाएंगे नाश्ते में। वो सब करने के बाद उसके जस्ट बाद, जैसे ही आपके फल की प्लेट खत्म हो जाए सुबह, उसके जस्ट बाद आपको जो भी खाना है, रोटी, चावल, मिलेट्स, पोहा, चिवड़ा, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, कुछ भी लेना है प्लेट 2 में लेना है। और प्लेट 1 खत्म करते ही, और जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। तो नाश्ता आपका जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लंच में वजन गुणा 5 का फॉर्मूला आएगा। नाश्ते में वजन गुणा 10 था फ्रूट्स, लंच में और डिनर में वजन गुणा 5 का फॉर्मूला है, जिसमें कि सैलड आएगी, मतलब हरी सब्जियां जो भी आप रूटीन में खाते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो भी आप रूटीन में खाते हैं वो सब उसमें आएगा प्लेट 1 में। और उसके ऊपर से जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल। शर्त क्या है कि आपको रोटी और चावल कभी इकट्ठा नहीं खाना, एक टाइम पे एक अनाज खाना है। कई लोग क्या करते हैं, अनाज मिक्स कर लेते हैं, तो वैसा सब नहीं करना। रोटी खाएं तो चावल ना खाएं, चावल खाएं तो रोटी ना खाएं। और मिलेट्स भी खाने हैं तो कोई एक मिलेट्स खाएं एक टाइम पे। तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी ना पिए, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद पानी पिए। और अगर खाने के बीच में पानी पीना हो तो 1-2 घूंट पी सकते हैं। इस तरह अगर आप ये डाइट को अपनाते हो और हर हफ्ते एक फास्टिंग करते हो, एक उपवास रखते हो, या खाली महीने में खाली एकादशी रख लेते हो, और कभी कभी जब जो उपवास आते हैं, जैसे नियम से हमारे देश में नवरात्रे आते हैं हिंदू भाइयों के, मुस्लिमों के रोजे आते हैं, जैनियों के चलिए आते हैं, जिसके भी धर्म में जैसे उपवास आते हैं वो प्रॉपर तरीके से रखे जाएं, तो भी आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं।
आचार्य जी, आपने एक बड़ी बात भी कही इस दौरान कि एक वक्त पर एक ही अनाज खाना है, लेकिन आजकल तो रूटीन में ही ये शामिल हो गया है कि रोटी और चावल दोनों एक साथ। इसके क्या नुकसान होते हैं आचार्य जी? देखिए, कभी भी एक वक्त पे दो अनाज, क्या दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है, दोनों में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की संरचना अलग है। जब हमारी बॉडी भांति भांति के अनाज एक वक्त पे खाती है तो उसको अलग अलग तरह का बॉडी में रसायन देने पड़ते हैं, एंजाइम्स देने पड़ते हैं उसको हजम करने के। तो प्रॉपर खाना हजम नहीं होता, प्रॉपर खाना हमारे पेट में फिर पड़ा पड़ा सड़ता है, क्योंकि चावल का डाइजेस्ट होने का टाइम, गेहूं का डाइजेस्ट होने का टाइम थोड़ा डिफरेंट है और दोनों का पकाने का तरीका भी डिफरेंट है। और मैं तो एक बात बोलूंगा, जो भी अनाज, चाहे गेहूं या मिलेट्स, जो भी अनाज खाना है, कम से कम गेहूं को 2 घंटे पहले भिगो के रखो, फिर उसको सुखाओ, देन पिसवाया करो आटा उसका। ऐसे मिलेट्स को भी अगर आपने यूज करना है तो कम से कम पहले 6 घंटे, मिलेट्स को 6 घंटे, गेहूं को 2 घंटे भिगो के रखो, देन उसके बाद इस्तेमाल करो।